Assalamualaikum, welcome back to Advanced.com. My name is Kurat Naqvi. मैं कोर्स नेम है Essential Training in Angular.js। अब इसमें क्या है कि जब मैं डिटेल्स पेज तो मैं पिछले ट्यूटोरियल में डिज़ाइन कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट यानी इधर से ही कोई ऐसी बटन आ जाए मेरे इस डेव के अंदर कि मेरे नेक्स्ट करता जाए, यहाँ के मैं बैक टू सर्च पर जाऊँ और फिर उसको नेक्स्ट और प्रीवियस करूँ, तो मैं उसको भी उस तरह चेक कर सकती हूँ। तो सिंपल मैं दो बटन बनाऊँगी, कुछ इन्हांसमेंट करूँगी इसके अंदर। वो जहाँ प्योरली जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, जेएस के फाइल फोल्डर में ही जाके मैं दो बटन्स बनाऊँगी, एक प्रीवियस का और एक नेक्स्ट का, और उसकी क्लास बटन दे सकती हूँ। डॉट बटन इज इक्वल्स टू लेफ्ट, और उसमें जो है मैंने रेफरेंस दे दिया प्रीवियस आइटम। तो जब मैंने अगर प्रीवियस पे जाना तो मैं प्रीवियस जाके उस पर यानी कोई भी आप रेफरेंस देखना, चाहे ये इस पर पहले तो डिटेल्स में मैं चला जाए उसके अंदर, और जो मेरा प्रीवियस आइटम चला जाए। इसी तरह प्योरली जावास्क्रिप्ट के फंक्शन हैं जो आपको पता होंगे जब आप अगर हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है। एल टी यानी लेस दैन, और उसके लेस दैन साइन के साथ हमने अटैच कर दिया कि प्रीवियस पे चला जाए। नेक्स्ट आइटम कर देंगे सेम उसी को, तो वहाँ जी टी आ जाएगी, यानी ग्रेटर देन के बटन पे आपने असाइन कर दिया कि डिटेल्स की नेक्स्ट टाइम हो जाए। जब आप इसको यानी करेंगे, आप इसकी फंक्शनैलिटी भी तो परफॉर्म करनी कि ऑटोमेटिकली जो है वो पूरा डाटा जो है वो नेक्स्ट और प्रीवियस हो जाए। तो हम कौन सी आइटम को ऊपर हैं और कौन से उस पर नेक्स्ट फर्दर जा रहे हैं, तो हम इफ एल्स यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो स्टेटमेंट जो सेलेक्ट हुई है सिर्फ उसी के नेक्स्ट और प्रीवियस जा सके, यानी करंट इंडेक्स के मुताबिक। तो वही जो हमें राउट पैरामीटर्स आए हैं उसमें आइटम आईडी आई है, हमारी पैरामीटर्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो क्या करेगा, यानी अगर वन पे है, टू पे है, थ्री पे है, तो स्कोप डॉट क्यों करे प्रीवियस आइटम। अगर तो ऑलरेडी वो ज़ीरो पे, तो वो क्या प्रीवियस करेगा, कुछ भी प्रीवियस नहीं करेगा, तो वहाँ में फिर मसला आ जाएगा। तो हमारा जो है राउट आइटम आईडी आ जाएगा, और उसके बाद जो है यानी -1, अगर तो नंबर इज इक्वल टू दिस, हमारे पास ये है। ये तो थी हमारी प्रीवियस आइटम की यानी सिलेक्शन। अगर मैं देखूँ तो ये तो इफ़ हो गई। अगर मैं चाहती हूँ एल्स पे काम करूँ, तो एल्स के मुताबिक यानी एल्स की कंडीशन भी मुझे लगानी पड़ेगी। अगर मेरे एल्स में कंडीशन लगानी तब एल्स इफ यूज़ करेंगे, तो सिंपल आपको इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर है, आप उसको कैसे डील करते हैं आपके ऊपर है, आप इसकी डिफरेंट भी कर सकते हैं। मैंने एल्स में कह दिया स्कोप डॉट प्रीवियस आइटम इज इक्वल टू स्कोप डॉट लेंथ -1। प्रीवियस आइटम क्या है, उसकी लेंथ में से माइनस कर दें, जितनी उसकी लेंथ होगी वो कर दे। अगर तो लेस देन ज़ीरो है तो फिर क्या करे, यानी सपोज मैं कह देती हूँ लेस देन अगर स्कोप आर्टिस्ट डॉट लेंथ -1, अब इससे कम है तो उसके ही कर दे प्रीवियस आइटम, यानी जो नंबर मैंने आइटम में दी। यानी डिफरेंट अप्रोचेज है, पहले मैंने डिफरेंट अप्रोच यूज़ किए, अब इसको मैं नेक्स्ट आइटम कर दूँगी, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा उसके मुताबिक यानी प्रीवियस और जो है नेक्स्ट को यानी रन करता जाएगा। अब आपकी अप्रोच के ऊपर है, चाहे माइनस था माइनस होने में प्लस आ जाएगा, वो कैसे आप उसको लेके चलते हैं। मैंने इसको स्कोप डॉट नेक्स्ट आइटम को ज़ीरो ही रहने दिया, और उसके बाद जो है फर्दर प्रोसीड किया। और जब इसको रन किया तो अभी मैंने देखा नेक्स्ट प्रीवियस और लेटर सारे चल रहे हैं फंक्शंस। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कैसे हम इनकी नेविगेशन करा सकते हैं डिटेल पेज।